नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको देवशयनी आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। आषाढ़ शुक्ला पद्मा या देवशयनी एकादशी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो मेरे मुरली वाले गिरधर गोपाल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो मेरे विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम पूछने के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण का पता मुझको अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म की चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में
एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय करना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार एकादशी महात्म्य का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। फलाहार, इस दिन किशमिश का सागार लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। बस श्री कृष्ण भगवान की जय। देवशयनी एकादशी की तारीख, महत्व और पूजा विधि। देवशयनी, इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी पूजा मुहूर्त। देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून सुबह 3:18 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन 30 जून को दोपहर 2:42 तक रहेगा। 30 जून को। और देवशयनी एकादशी का इस तरह करें पूजा। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसका व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और उस पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, फिर साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें, पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करें और उनका भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य आदि अर्पित कर दें। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद भगवान विष्णु को मंत्रों का जाप करें, साथ में विष्णु भगवान का स्तोत्र का पाठ भी करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारें और पीपल के पेड़ की पूजा भी करें। ख्याल रखें कि व्रत करने के साथ साथ पूजा के बाद कथा का पाठ भी करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा।